गैर बराबरी, रोजगार, ये संघर्ष तो वैश्विक है और ये फ्रॉम वेरी बिगिनिंग चला आ रहा है, जब से सृष्टि जमा हुई है तब से चला आ रहा है। ये पूरी की पूरी लड़ाई शुरू से आप उठा के भी देखिए, ये मिथ्स बनाम विज्ञान की लड़ाई है और उसमें मिथ्स भारी पड़ जाता है। सब लोग जानते समझने के बाद जब तक लोग समझते हैं तब तक गैलीलियो को जहर दे करके उसको मार दिया जाता है। फिर बाद में लोग अपना डफला पीटते हैं कि नहीं नहीं, सही तो वही था, सही तो वही था। वही चीजें आज भी हैं। विज्ञान बनाम मिथ की लड़ाई है ये। अ, श्रम बनाम पूंजी की लड़ाई है ये। और इसमें पूंजी कहीं न कहीं से भारी पड़ जाती है श्रम के ऊपर, श्रम को दबा दिया जाता है। और पिछले दिनों तो विकास हुआ, विस्तार हुआ। अब श्रम की महत्ता लोगों ने स्वीकार किया और फल ये हुआ कि वो लड़ाइयाँ बढ़ी और उसका निर्णायक दौर भी आया। ये अच्छी बात है कि पिछले दिनों भी और खास करके पिछले साल पूरे देश के पैमाने ये पूरे दुनिया के पैमाने पर श्रम की महत्ता स्थापित हुई। और आज की तारीख में भी भारत में भी जो कहा जाता है, बार-बार भारतीय जनता पार्टी उसका उल्लेख करती है और सही मायने में तो देखिए 2 ही वैचारिकी है, लेफ्ट बनाम राइट की लड़ाई है। और लेफ्ट, जिसको राइट वाले लेफ्ट कहते हैं, वो लेफ्ट में भी इतना खंड दर खंड बना हुआ है कि ये लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं और इनको इकट्ठा न करने देना ही अम, अपना राइट की जीत का कारण बनता है। फल क्या होता है कि राइट वाले लोग, दक्षिणपंथी लोग आपस में तो लड़ते हुए थोड़ा बहुत दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो बड़े स्ट्रेटजी के साथ ये पूरे दुनिया के पैमाने पर और दुनिया का ही अंग हमारा भारत भी है। भारत में भी वैसे ही हो रहा है। जैसे अभी पिछले दिनों आप उठा कर देखिए, पिछले साल का अगर हम 24 उठा के देखें तो इसमें संसदीय इतिहास में, संसदीय में भी परिवर्तन तो आए हैं। बांग्लादेश में परिवर्तन हुआ, लंका में परिवर्तन हुआ, अमेरिका में भी परिवर्तन हुआ, ब्रिटेन में भी परिवर्तन हुआ, ये पाकिस्तान में भी परिवर्तन हुआ, हो तो रहा है। लेकिन वो चीजें जो 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 उसका परिवर्तन जिस तरीके से होना चाहिए, जो उसका असर होना चाहिए, उस असर को यह पूंजीवादी व्यवस्था खत्म कर देती है। पूंजी की प्रधानता वाले लोग उस श्रम की महत्ता को खत्म करके उसको तरह तरह से टुकड़ों टुकड़ों में बांट देते हैं। नहीं, श्रम तो नहीं है। और ये श्रम को निर्मूल करने के लिए, श्रम को सम्मान देने वाली ताकतों को कमजोर करने के लिए ये पूंजी का इस्तेमाल करते हैं और वही अपना कहेंगे मिथ को साथ लेकर के आते हैं। फल ये होता है कि श्रम को सम्मान देने वाले लोग टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, जातियों में बढ़ जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं नहीं, जाति व्यवस्था ही बहुत बढ़िया है, हम हमको सामाजिक न्याय हमको मिल जाएगा, हमको आरक्षण मिल जाना चाहिए, हमारी जातियों का पता चल जाना चाहिए। अरे जातियों का पता अगर तुम्हें चल भी जाएगा तो तुम्हें रोजगार कहाँ मिलने वाला है? रोजगार के सारे साधन तो बंद किए जा रहे हैं। रोजगार का सबसे बड़ा साधन भारत में भी और दुनिया के पैमाने पर सबसे बड़ा साधन तो कृषि है। और कृषि को किस तरीके से पद्धरित किया जा रहा है, किस तरीके से उसको छरित किया जा रहा है। और कृषि क्षेत्र में भी, जमीनों पर भी जिस तरीके से कब्जा करते जा रहे हैं पूंजीपति लोग। और ये पूंजी ये केंद्र जो हमारी सरकार है, वो उन चीजों को जैसे डाइवर्ट जी। कर दे रही है कि पूंजी की संपदा को भी, भूमि की संपदा को भी पूंजी में कन्वर्ट करके उसका भी एक एकत्रीकरण कर रही है, एकीकरण कर रही है। फल ये है कि आने वाले दिनों में, हमको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो हमारा 1925 है, इसमें ये तो बड़ा है, मैंने ये जागरूकता तो बढ़ रही है, लेकिन उस जागरूकता में जिस तरीके की एकता होनी चाहिए, वो एकता आज की तारीख तक दिखाई नहीं पड़ती है। और वह एक